एक टाइम था जब पूरे देश में पप्पू कहकर मजाक उड़ाया जाता था। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी बहुत बड़ा है राजनीति। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू है। क्या कहते हैं मंदबुद्धि। मीम्स बनते थे, वीडियो काटे जाते थे और भाषणों के छोटे छोटे क्लिप वायरल किए जाते थे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। लेकिन आज उसी इंसान को लोग जननायक कहने लगे हैं, जिसे मोदी जी अपने हर भाषण में शहजादा कहते थे। शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है। शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई, शाहजादे जिसकी इमेज इस तरह से बनाई गई कि लोगों ने कभी उसे सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन आज वही आदमी लोगों से जुड़ रहा है। लोग उसे अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, जो अब जनता के लिए लड़ता है। ये कहानी है राहुल गांधी की, एक ऐसी कहानी जिसमें इमेज बनाई भी गई और तोड़ी भी गई। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वे भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनके पिता राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजनीति उनके खून में थी, लेकिन क्या विरासत ही काफी होती है? राहुल गांधी की स्कूल की पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से हुई। राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में विदेश जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद राहुल गांधी ने लंदन में एक प्राइवेट कंपनी मॉनिटर ग्रुप में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद वो भारत लौटे और अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। राहुल गांधी पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वे राजनीति से दूर रहते थे। लेकिन साल 2004 में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के कहने पर राजनीति में आ गए। राहुल गांधी ने 2004 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा और वे वहां से जीत भी गए। देश को लगा कि एक नया युवा नेता आया है, लेकिन यहीं से शुरू हुआ राहुल गांधी का असली संघर्ष। साल 2004 में सेंट्रल में यूपीए की सरकार बनी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो पहले ही अपनी दादी और पिता को खो चुके थे। उन्हें डर था कि वो अपनी मां को भी ना खो दें। जिसके बाद ही मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय राहुल गांधी ने खुद भी कोई पद नहीं लिया। वे खुद भी उस समय प्रधानमंत्री या फिर मंत्री बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन विपक्ष को ये डर था कि राहुल गांधी आगे चलकर एक मजबूत युवा नेता बन सकते हैं। समय के साथ पूरे विपक्ष ने साथ मिलकर राहुल गांधी की एक इमेज बनाई। उन्हें पप्पू कहा गया। उनके भाषणों के छोटे छोटे हिस्से काटकर वायरल किए गए। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने हर भाषण में उन्हें शहजादा कहकर निशाना बनाया। धीरे धीरे एक नैरेटिव बन गया कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी या फिर सोची समझी साजिश? फिर आया राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा। युवाओं से, बूढ़े बुजुर्गों से, महिलाओं से, किसानों से मिलकर उनकी बातों को सुना। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए। इस यात्रा में जनता ने राहुल गांधी से सीधा संवाद किया। जनता ने राहुल गांधी को पहली बार इतना करीब से समझा। इस यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लोगों ने पहली बार अनफिल्टर्ड राहुल गांधी को देखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने लगी। राहुल गांधी की इमेज पप्पू से बदलकर एक सीरियस लीडर की बनने लगी। यही वो फेज था जब नैरेटिव पलटा। जिसे कभी पप्पू कहा गया, आज उसे लोग जननायक कहने लगे। राहुल गांधी कांग्रेस को फ्रंट से लीड करने लगे। सरकार पर सीधे सवाल उठाए। सड़क से लेकर संसद तक एक्टिव दिखे और लोगों के मुद्दों को उठाया। अब मुकाबला सीधा होता जा रहा है। एक तरफ मजबूत सत्ताधारी नेतृत्व है और दूसरी तरफ बदलता हुआ विपक्ष है। राहुल गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए एक मजबूत चैलेंज बनते जा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या वे अपनी नई इमेज को बनाए रख पाते हैं, क्या वे कांग्रेस को मजबूत कर पाते हैं, क्या जनता उन्हें पूरी तरह स्वीकार करती है। आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।